हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, हवाई जहाज़ यानी एयरप्लेन के सफ़र को काफ़ी महफूज समझा जाता है, लेकिन वही जहाज़ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से और हादसात भी हैं जिनको सुनकर बहुत हैरत होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के मुतल्लिक़ बताऊंगा जब एक रशियन जहाज़ तबाह होने वाला था। 81 लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन दो ज़हीन पायलट्स ने कैसे एक पानी के गिलास को इस्तेमाल करके इस जहाज़ को बचा लिया। 7 सितंबर 2010 को रशियन एयरलाइन अलरोज़ा एयर फ्लाइट 516 रशिया के शहर ओदेंचे से मॉस्को जा रही थी। जहाज़ में 81 लोग सफ़र कर रहे थे। जहाज़ के दो पायलट्स एंड्रे लेमनोफ और यवगाने नोवोस्लिव थे, लेकिन इन सब लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। फ़्लाइट अटेंडेंट ने मुसाफिरों के बोर्डिंग पासेस चेक किए और जहाज़ बहुत नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ कर गया। फ़्लाइट बहुत स्मूथ चल रही थी। ये जहाज़ रशिया के एक छोटे शहर ओसीनस के ऊपर से गुजर रहा था। ज़मीन पर हर तरफ बर्फ मौजूद थी कि अचानक इस जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक्स में मसला पैदा होना शुरू हो गया। पायलट्स ने उस वक़्त इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन इसके सिर्फ 8 मिनट्स के बाद इस जहाज़ की लाइट्स अचानक बंद हो गई। जहाज़ में मौजूद मुसाफिर बहुत परेशान हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन असल परेशानी जहाज़ को कंट्रोल करने वाले पायलट्स को थी, क्योंकि ये जानते थे कि इनका जहाज़ क्रैश होने वाला है। असल में हुआ ये था कि इस जहाज़ के तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बंद हो गए थे। जहाज़ का रेडियो, जहाज़ का नेविगेशन सिस्टम कुछ भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जहाज़ के उस हिस्से ने जहाँ से फ्यूल ट्रांसफ़र होता है, ये भी काम करना बंद कर दिया था। यानी इस जहाज़ में सिर्फ 30 मिनट तक उड़ने का फ्यूल बच गया था। नीचे कोई एयरपोर्ट भी नहीं था जहाँ पायलट्स जहाज़ को उतार सकते। ये जहाज़ 34,780 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। पायलट्स को सबसे पहले इस जहाज़ को थोड़ा नीचे लेकर आना था ताकि इनको ज़मीन नज़र आए और ये जहाज़ को नीचे मौजूद किसी जंगल में उतारने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये था कि ये जहाज़ को सही एंगल से मोड़ते और नीचे लेकर आते। दोस्तों, जहाज़ को सही एंगल में नीचे लाने के लिए इन्होंने एक अजीब काम किया। पायलट्स ने एक पानी से भरा गिलास जहाज़ के कंट्रोल पैनल के ऊपर रख दिया। अब जहाज़ को मोड़ते वक्त जहाज़ का एंगल और झुकाव गिलास में मौजूद पानी के हिलने से पता लग रहा था। ये एक इंतहाई सादा सी ट्रिक थी, लेकिन पायलट्स ने अपनी जहानत से सिर्फ इस पानी के गिलास की मदद से जहाज़ को सही एंगल में नीचे उतारना शुरू कर दिया। इस छोटे से पानी के गिलास की वजह से ये जहाज़ 34,780 फीट से 9,840 फीट तक नीचे आ गया और अब पायलट ज़मीन को देख सकते थे। दोस्तों, इस जहाज़ की किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये जहाज़ उस वक्त एक छोटे से शहर इज़्मा के ऊपर से गुजर रहा था। इस शहर में एक सुनसान एयरपोर्ट मौजूद था जो कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था, यानी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। लेकिन एक आदमी इस एयरपोर्ट का बहुत ख्याल रखता था। इस आदमी का नाम साल्टनिकोव था। ये कभी इस एयरपोर्ट का सुपरवाइज़र हुआ करता था। इसको इस एयरपोर्ट को साफ़ करने का अजीब शौक़ था। ये आदमी इस एयरपोर्ट के रनवे को हमेशा सही हालत में रखता था। एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद मार्किंग भी ये खुद पेंट करता था। और दोस्तों, इस आदमी के इस अजीब शौक की वजह से ऊपर जहाज़ में मौजूद पायलट्स को इस एयरपोर्ट का रनवे नज़र आ गया। आप इस जहाज़ की किस्मत देखें, सब इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो चुके थे। सिर्फ 30 मिनट का फ्यूल बच गया था और एक पानी के गिलास की मदद से ये इस जहाज़ को नीचे लेकर आए और फिर ये सुनसान एयरपोर्ट नज़र आ गया जिसको वो आदमी खुद से साफ करके रखता था। पायलट्स ने 2 दफ़ा इस जहाज़ को इस रनवे पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। इन्होंने मुसाफिरों को वार्न कर दिया कि जहाज़ बहुत तेज़ी से ज़मीन पर लैंड करेगा। इनकी किस्मत अच्छी थी कि तीसरी अटैम्प्ट में पायलट्स जहाज़ को आखिरकार इस एयरपोर्ट पर उतारने में कामयाब हो गए। ये जहाज़ क्रैश कर जाता, लेकिन पायलट्स की जहानत ने 81 लोगों की जान बचा ली। ये दोनों पायलट्स हीरो बन चुके थे, बल्कि जहाज़ के सारे क्रू मेंबर्स को इनकी बहादुरी और जहानत पर काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। इस एयरपोर्ट के सुपरवाइज़र को भी काफ़ी सराहा गया, जो बगैर किसी वजह के इस एयरपोर्ट को साफ़ करके रखता था। इस जहाज़ की लैंडिंग को आज भी एक करिश्मा समझा जाता है। देखें दोस्तों, ज़िंदगी में हालात जैसे भी हों, हर हाल में हिम्मत ना हारें और अपना यकीन खुदा पर रखें और खुदा आपको कभी गिरने नहीं देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा।